हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, एक मॉरल स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नया नया स्ट्रक्चर्स मिलेगा, तो इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा ताकि इसको आपको रिवीजन करने में आसानी हो, है ना। और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का हेडिंग, उसके बाद हम लोग स्टोरी को रीड करेंगे, है ना, और हर एक वर्ड का उसका मतलब समझेंगे हिंदी में, है ना। तो देखते हैं स्टोरी का हेडिंग क्या है। हेडिंग है द ऑक ट्रीज। देखिए, ऑक मतलब होता है शाहबतूल और ट्री मतलब पेड़, वृक्ष, है ना। तो क्या आ जाएगा, द ऑक ट्री मतलब शाहबतूल का पेड़। शाहबतूल, ऑक मतलब होता है शाहबतूल। शाहबतूल वृक्ष कह सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग अब स्टोरी को देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ जंगल। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। देयर वाज अ जंगल, एक जंगल था। देखिए, देयर मतलब होता है वहाँ, पर देयर का यहाँ अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि देयर जो है सो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है ना। ये हम सब्जेक्ट की जगह यूज किए हैं। जब भी देयर सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है तो देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। तो एक जंगल था, है ना। इट वाज फुल ऑफ ऑक ट्रीज। देखिए, इट वाज फुल ऑफ ऑक ट्रीज मतलब ये भरा हुआ था, ये भरा हुआ था किससे? शाहबतूल के वृक्ष से। ये यह शाहबतूल के वृक्ष से भरा हुआ था। कौन? वह जंगल, है ना। देयर वर बिग ऑक ट्रीज, स्मॉल ऑक ट्रीज एंड सो वन। देखिए, देयर वर, देखिए देयर जो है सो फिर जो है सो फॉल्स सब्जेक्ट के जगह आया है। तो वर बिग ऑक ट्रीज मतलब बड़े वृक्ष थे, स्मॉल ऑक ट्रीज मतलब छोटे वृक्ष थे, एंड सो वन और वगैरह वगैरह थे, है ना। उस जंगल में बड़े भी शाहबतूल का पेड़ था, छोटा भी शाहबतूल का पेड़ था, है ना, और उसी प्रकार से पेड़ था, है ना। एवरी डे वुड कटर्स वुड कम एंड चॉप डाउन सम ऑक ट्रीज। देखिए, एवरी डे मतलब होता है प्रत्येक दिन। वुड कटर्स मतलब लकड़हारा जो लकड़ी को काटता है उसको कहते हैं लकड़हारा। वुड कटर्स वुड कम आता, एवरी डे प्रत्येक दिन। वुड कटर जो है लकड़हारा आता, एंड और चॉप डाउन सम ऑक ट्रीज। देखिए, चॉप डाउन मतलब होता है काटना, और काट लेता था कुछ, क्या चीज़? शाहबतूल के वृक्ष को। शाहबतूल का वृक्ष काटता है। द ट्रीज डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल। देखिए, एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल, है ना। लाइक मतलब पसंद करना। तो क्या है? द ट्रीज मतलब वृक्षों को, पेड़ों को, डिड नॉट लाइक मतलब नहीं पसंद करता था, दिस या एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। वृक्ष नहीं पसंद करते थे ये सब बिल्कुल, है ना। ये सब बिल्कुल पेड़ जो थे वो पसंद नहीं करते थे, है ना। दे हेटेड बीइंग चॉप्ड। देखिए, हट मतलब होता है घृणा करना, है ना, नफरत करना। दे हेटेड उन्हें घृणा होती थी, दे हेटेड उन्हें घृणा होती थी, बीइंग चॉप्ड मतलब काटे जाने से उन्हें घृणा होती थी। वन डे द ऑक ट्रीज कंप्लेंड टू गॉड जुपिटर। देखिए, जुपिटर मतलब होता है बृहस्पति, गॉड मतलब क्या होगा? देव जुपिटर, है ना। गॉड जुपिटर, देव जुपिटर।
वन डे एक दिन, द ओक ट्रीज मतलब शाहबतुल वृक्ष, कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत करना, कंप्लेंट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ओक ट्री है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस में, है ना। उसका हम लोग हिंदी करते हैं या, ये, ई या फिर ता, था, ते, थे, ती, थी में। तो क्या हो जाएगा, एक दिन द ओक ट्रीज मतलब शाहबतुल वृक्ष कंप्लेंट शिकायत की टू गॉड जुपिटर मतलब भगवान बृहस्पति के पास। उसने एक बार कंप्लेन की, भगवान बृहस्पति के पास शिकायत की, है ना। द गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर, जो क्या है, गॉड है, देवता है, स्काई आकाश का, एंड थंडर और गर्जन का, जो गरज और आकाश का देवता है। दे आस्क्ड जुपिटर, देखिए दे जो है सो सब्जेक्ट है, आस्क्ड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। आस्क मतलब होता है पूछना। दे आस्क्ड जुपिटर, उसने जुपिटर से पूछा, बृहस्पति से पूछा, व्हाई डू वी हैव टू लिव लाइक दिस। देखिए लाइक दिस मतलब होता है इस तरह। देखिए जब भी सेंटेंस WH वर्ड एक्सिलरी वर्ब, देखिए WH वर्ड क्या होता है, व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, है ना, ये सब WH वर्ड है। और एक्सिलरी वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड, ये सब क्या होता है, विल, शैल, ये सब एक्सिलरी वर्ब है। जब भी सेंटेंस WH वर्ड से, जैसे वाट, ये सब से, या फिर एक्सिलरी वर्ब से, इज, एम, आर, ये सब से यदि शुरू होता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वैसा सेंटेंस जो हम लोग कोई भी चीज़ पूछने के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी सेंटेंस, जैसे वैसा सेंटेंस जो हम किसी को कुछ पूछने का प्रयोग में लाते हैं, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। तो क्या है, व्हाई डू वी हैव टू लिव, हम लोगों को व्हाई मतलब क्या होता है, क्यों, हम लोगों को क्यों रहना पड़ता है, लाइक दिस मतलब इस तरह, हम लोगों को इस तरह क्यों रहना पड़ता है। व्हाई डू फार्मर्स एंड वुड कटर्स चॉप अस डाउन विद दियर एक्स। देखिए एक्स मतलब होता है लकड़ियाँ, एक्स मतलब क्या हो जाएगा, एक्स मतलब होता है लकड़ियाँ, एक्स जो है सो प्लुरल है ना। तो क्या हो जाएगा, व्हाई डू फार्मर्स एंड वुड कटर्स मतलब किसानों और लकड़हारों क्यों काटते हैं हम लोगों को क्यों काटते हैं, विद दियर एक्स अपने कुल्हाड़ियों से। फार्मर्स किसानों और वुड कटर हम लोगों को क्यों काटते हैं, अपने कुल्हाड़ियों से। जुपिटर सेड टू द ट्रीज, जुपिटर ने पेड़ों से कहा। सेड मतलब क्या होता है, से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या होगा, जुपिटर ने पेड़ों से कहा, यू शुड बी हैप्पी, आपको खुशी रहना चाहिए। देखिए आपको खुशी रहना चाहिए, हैप्पी मतलब क्या होता है, खुशी। वाई आर यू ऑल सो सैड, आप सभी, देखिए वाई से शुरू हुआ, आप सभी सो सैड मतलब इतना दुखी क्यों हैं, सैड मतलब क्या होता है, दुखी, उदास, आप सभी इतना दुखी क्यों हैं, आपको खुशी होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, योर वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। देखिए योर वुड मतलब आपका लकड़ी, इज यूज्ड मतलब प्रयोग किया जाता है, फॉर मेकिंग बनाने के लिए, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स मतलब कई सुंदर वस्तुओं को। आपका जो लकड़ी है वो प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, फॉर मेकिंग बनाने के लिए, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स कई सुंदर चीज़ें को। देखिए इज आया है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। जब भी सेंटेंस में इज, एम, आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो पैसिव सेंटेंस होता है, वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है ना। तो योर वुड मतलब आपका लकड़ी, इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है, फॉर मेकिंग बनाने के लिए, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स कई सुंदर चीज़ों को, है ना। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब हेल्पिंग द पीपल। देखिए यू आर डूइंग आप लोग कर रहे हैं, अ वंडरफुल जॉब मतलब एक अद्भुत काम, हेल्पिंग द पीपल मतलब लोगों को मदद करने के लिए, हेल्प लगा हुआ है, लोगों को मदद करने के लिए आप लोग ने एक अद्भुत काम कर रहे हैं, है ना। देखिए
ये सब्जेक्ट है यू, उसके बाद ये वर्ब है। देखिए सेंटेंस को हिंदी करने के लिए हमको सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब ढूंढना पड़ता है ना। तो वर्ब क्या है यहाँ, यार डूइंग है, यार डूइंग है। यार जो है सो एक्सिलरी वर्ब है, डूइंग जो है सो मेन वर्ब है ना। तो यू जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है तो वो होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, है ना। वो होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं रहा है, रहे हैं, रही है। इसीलिए मैंने इसका हिंदी किया यू आर डूइंग, आप कर रहे हैं अ वंडरफुल जॉब, मतलब एक अद्भुत काम, हेल्पिंग द पीपल, लोगों को मदद करने के लिए, है ना। इफ़ फार्मर्स डिड नॉट चॉप यू, यदि किसान आपको नहीं काटते, यू वुड बी नो यूज़, तो आपका कोई यूज़ नहीं होता, आपका कोई प्रयोग नहीं होता। हीरिंग दिस, मतलब इसे सुनकर, द ओक ट्रीज रियलाइज्ड देयर वर्थ, देखिए इसे सुनकर, हीरिंग दिस मतलब क्या होगा, इसे सुनकर द ओक ट्रीज मतलब जो शाहबतुल का पेड़ था, शाहबतुल वृक्ष को रियलाइज्ड एहसास हुआ, देयर वर्थ अपनी कीमत, इसे सुनकर उसको अपनी कीमत का एहसास हुआ। आफ्टर डेट डे, आफ्टर मतलब होता है के बाद, तो डेट डे उस दिन के बाद, दे नेवर कंप्लेंड अबाउट बीइंग चॉप्ड डाउन, देखिए उस दिन के बाद से वे नेवर कंप्लेंट, वे कभी शिकायत नहीं करते थे, अबाउट बीइंग चॉप्ड डाउन मतलब उसे काटे जाने पर, उसे काटे जाने पर कभी भी शिकायत नहीं करते थे, है ना, उस दिन के बाद से। अब मॉरल देख लेते हैं। मॉरल मतलब क्या होता है, मॉरल मतलब शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हमें इस कहानी से, हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, क्या सीख मिला, है ना। वी शुड फील हैप्पी बाय हेल्पिंग अदर्स, देखिए हेल्प मतलब होता है सहायता करना, मदद करना। वी शुड फील, देखिए शुड जब भी सेंटेंस में आएगा तो वो चाहिए का अर्थ देगा, है ना। वी शुड फील, हम लोगों को एहसास करना चाहिए, हम लोगों को महसूस करना चाहिए। फील मतलब क्या होता है, महसूस करना। हैप्पी खुशी, बाय हेल्पिंग अदर्स दूसरों को मदद करके, हम लोगों को खुशी महसूस करना चाहिए दूसरों को मदद करके, है ना। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ, है ना। और हाँ, आप इस स्टोरी का PDF, इसमें जो नए नए वर्ड्स हैं इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए KGX क्लासेस, कहीं से आप ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। वहाँ सर्च करके वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं इसका PDF वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो दोस्त हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। मैं इसी प्रकार से डेली जो है सो स्टोरी को लाता रहूँ।